नमस्कार। एक बहुत बड़े संत मुंबई महानगर में पहुँचे। रामायण के ऊपर उनका प्रवचन चल रहा था और वो विशेष कुछ नहीं बोलते थे। रामायण में जो चौपाइयाँ तुलसीदास जी ने लिखी है उसी की व्याख्या करते थे सीधी सरल भाषा में। हजारों की संख्या में लोग उनकी रामायण की कथा को सुनते थे। एक बहुत ही अमीर व्यक्ति भी उनके उस रामायण कथा को सुनने आते थे। एक बार कथा पूर्ण होने के पश्चात वो संत से बोले कि महाराज, मेरी एक कोठी है और मैं रामायण का बहुत प्रेमी हूँ। मैं रामायण का जहाँ कहीं भी सुनने का वाच मिलता है मैं उस अवसर को नहीं छोड़ता हूँ। आप एक बार मेरे कोठी पर पधारिए, भोजन कीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं कृतार्थ हो जाऊँगा। संत उसकी वाणी सुन करके उसके साथ कोठी पर चले गए और भोजन किया। उसके परिवार में सब लोग होते हुए भी न तो उस घर की कोई महिला उनको परोस करके खिलाई, वो खुद ही रसोई घर से ला ला के खिला रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा है जो बहुत बड़े पद पर है, 15 दिन यहाँ रहता है, 15 दिन विदेश रहता है। मेरी और भी कई जगह हवेलियाँ हैं। मेरा एक गांव है, गांव में एक पुश्तैनी घर है, वहाँ छोटा भाई उसकी देख रेख करता है। और फिर भोजन पूर्ण होने के बाद संत जब चलने लगे तो उसको छोड़ने के लिए वो जब वापस जा रहा था तो उसने संत से कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो संत ने कहा किस बात का आशीर्वाद? तो बोले कि मैंने अपने छोटे भाई पर मुकदमा किया है, उसमें मुझे जीत मिल जाए क्योंकि पुश्तैनी ज़मीन में मेरा भी हिस्सा बनता है। तो संत ने उसको कहा कि कल से तुम मेरी कथा सुनने नहीं आना। तुम रामायण सुनने के लायक भी नहीं हो अगर तुमने अपने जीवन में उस रामायण के चरित्र को उतारने का प्रयास ही नहीं किया। तुम रामायण बोलते हो कि मैं बहुत अच्छा उसका वक्ता हूँ या सुनने वाला हूँ, तो फिर तुमने कभी रामायण में दृष्टांत नहीं सुना कि भगवान राम ने और अपने पिता दशरथ के कहने पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। वो तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के ज़माने में भी बहुत सारे लोग अपने माता पिता की बात मान लेते हैं, लेकिन सबसे जो अतुलनीय बात है कि भाई को राज्य मिले इसलिए बन का उन्होंने स्वीकृति बन जाने की स्वीकृति दे दी। और एक भाई भरत पे वो कहता है कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, राम कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। राज्य जैसे एक फुटबॉल हो गया, वो बोलता है मुझे नहीं चाहिए, वो बोलता है मुझे नहीं चाहिए। और ऐसे रामायण में सुने गए चरित्र के बारे में जानते हुए भी कोई आदमी अपने भाई के ऊपर मुकदमा कर देगा। वो भाई जो पुश्तैनी जमीन को बचाकर उसको संजो कर संभाल कर रखा हुआ है। सच में मनुष्य को अगर अपने परिवार के ऊपर ही, परिवार से ही अगर झगड़ा करना है तो फिर रामायण की कौन सी सीख उसके जीवन में उतर पाई? क्या हम लोग इस दृष्टांत से इस बात के लिए अब आत्मचिंतन कर सकते हैं कि अपने परिवार के लिए, अपने छोटे छोटे फायदे के लिए, अपने परिवार के लोगों से आपस में मन मुटाव रख करके क्या समाज में हम लोग अच्छा उदाहरण पेश करते हैं? धन्यवाद। जय श्री राम।